चौकीदार दफादार समाज जो है अपनी न्याय की लड़ाई को लड़ते अब आज एक बार फिर पटना के गांधी मैदान गेट संख्या 4 पर आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि हमने सभी राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने जो निराशा दिया उससे हम खुश नहीं हैं। यानी चौकीदार दफादार समाज की अब जो लड़ाई है सीधे सरकार के आमने सामने है। ये अपनी आवाज़ को जो है फिर से एक बार बुलंद करने को लेकर, अपनी न्याय की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं और इन्हीं से अब सीधे बातचीत करेंगे कि अगला इनका कदम क्या होगा, क्योंकि इन्हें एक बार जूस पिलाकर इनका धरना तोड़वा दिया जाता है तो कभी कुछ कहा जाता है तो कभी चिराग पासवान द्वारा ये भी कहा गया कि हम आपकी बातों को नीतीश कुमार के सामने रख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तक इनकी बातें गई कि नहीं गई, क्योंकि इस बात को लेकर अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। नीतीश कुमार से अगर बातें हुई होती तो शायद इस पर न्याय संगत कोई फैसला आया होता। चलिए इन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं कि चौकीदार दफादार की लड़ाई को लेकर अब इनका अगला मकसद क्या है और ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ राजकुमार पासवान जी हैं जो चौकीदार दफादार संघ के उपाध्यक्ष हैं। सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। सर क्या कहिएगा? हमारा कहना है कि हमारे पूर्वज ने 5 रुपये, जिस समय इन नौकरी से लोग तुच्छ मानते थे, उस समय 5 रुपये से जो है सरकार की सेवा करते आई, और जब 1,190 के बाद जो है उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया गया, उनको जो है कुछ लाभ मिलने लगा, तो सरकार ने हम लोगों को जो है कोर्ट में आकर के हम लोगों का बहाली, जो उनके माने अंग्रेजों ने भी माने देश गुलाम से पहले अंग्रेजों ने भी चौकीदारी एक्ट में जो है नियम बनाया कि चौकीदार जब भी सेवानिवृत्त होंगे तो दूसरी की बहाली नहीं होगी, जब भी होगा तो उनके ही आश्रितों की बहाली होगी। और हमारे पूर्वजों ने श्मशान घाट में जो है सबों को जो है निगरानी करने का काम किया, जो लाश महकता था उसको उठाने का काम किया। और आज हम लोगों के साथ बिहार सरकार जो है ज्यादती कर रही है। हमारी मांग है बिहार सरकार से कि इसको देखते हुए जो कोर्ट के ओट में आपने हमारा बहाली को रोक दिया है, आप जो है आपको पूरा माने पावर है, अधिकार है कि आप विधानसभा में जो है आप हमारे जो सेवानिवृत्त हो गए हैं दफादार चौकीदार 1,190 से 5/3/2014 के बीच, और जो 5/3/2014 के बाद और 25/2/23 के पूर्व जो भी VRS दिया था उनके आश्रितों को चयन करके नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो हमारा मांग है कि आपको अधिकार है, आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमको जो है विधानसभा में आदेश पारित करें और पारित करके हमारे चौकीदार दफादार को आश्रितों को नियुक्ति करने का आदेश निकालें। नहीं तो हम लोग जो है चुपचाप बैठेंगे नहीं, हम लोग आंदोलन को तेज और करेंगे, धारदार बनाएंगे। और इसका प्रभाव आपको बिहार विधानसभा का जो चुनाव आ रहा है, बहुत कम समय है, इसका हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। रामविलास पासवान, उपाध्यक्ष। हम लोगों ने 11 रुपया से लड़ाई लड़ना शुरू किया है और कैसे लड़ाई जीता जाता है वो हमको पता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ही नीतीश जी हैं कि लालू जी ने जब उल्टा कानून बनाया था तो मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठ करके 25 नवंबर 2005 को अपने गद्दी पर बैठा और 7 दिसंबर को उसने कैंसिल किया। आप जानते हैं हमारी शक्ति को, और निवेदन पूर्वक करना चाहते हैं कि जो हमारा काम बिगड़ा है उसको बना दीजिए, और नहीं तो ये हम लोग को आता है कि किसकी सरकार बनानी है और किसकी सरकार बिगाड़नी है। तो क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है कि अभी जो है हम लोगों के साथ जो सरकार का रवैया है, तो पहला तो उदासीनता सरकार दिखा रही है हम लोग के साथ, चूँकि एक कोर्ट के हवाला दे करके, चूँकि ये जो है कोर्ट का आदेश आया था 25 फरवरी के कि ये जो है चौकीदारी प्रथा जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो चल रही थी उसको बंद किया था। हमारी मांग थी यहाँ 2 तरह के, एक तो था कि जो सेवानिवृत्त पूर्व में हुए हैं और जो वर्तमान में होने वाले हैं उनके आश्रितों की बहाली करने का, और एक था कि 25 फरवरी 2023 से पहले जितना लंबित आवेदन है, जो 19 में पड़ा है, 20 में पड़ा था स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन, और उनके आश्रितों को ये जो है जिला प्रशासन के घोर लापरवाही के कारण जो है उनकी नियुक्ति नहीं हुई, बहाली नहीं हुई।
तो हम लोगों को था कि पहले जो आप जो कोर्ट का आदेश को मान रहे हैं, तो कोर्ट का आदेश आया 25 फरवरी 2023 को, उससे पहले 2 साल 3 साल पहले अप्लाई किया, उसको जो है आप नियुक्ति पत्र दिए नहीं, और जो कोर्ट का आदेश आया उसमें बंद कर दिए। तो आप जो है सरकार के, ये बिहार के मुखिया हैं, आपको जो है विशेष जो है अध्यादेश लाने का पावर है। आप तो कह रहे थे कोर्ट का मामला, कोर्ट में भी जो है कहे कुछ है, कोर्ट का भी मामला खत्म हो गया। अब तो आप जो है विधानसभा में विशेष अध्यादेश लाइए, और विशेष अध्यादेश ला करके जो पूर्व में लंबित आवेदन है उसको जो आप जो है नियुक्ति पत्र दीजिए। ये थे हमारे साथ चौकीदार दफादार के अलग अलग पद पे कार्य कर रहे हैं जो लोग थे, जिनसे हमने सीधे बातचीत की। इनका कहना है कि अगर सरकार अब हमारी मांगों को नहीं मानती है तो जो इनकी लड़ाई है सरकार और ये आमने सामने सीधे होंगे। और इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि कल पटना के कारगिल चौक पर ये लोग जेल भरो आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं, यानी सरकार को किसी भी कीमत पर ये अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करेंगे। इसी साल विधानसभा का भी चुनाव है, तो ऐसे में देखते हैं कि सरकार भी क्या इस पे सकारात्मक कदम कोई उठाती है या नहीं। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश कुमार की रिपोर्ट पटना से।